हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात की। बहुत सारी चीज़ें की थी। चार्ज हमने निकाला था किसी भी टाइम टी पे। हमने निकाला था करंट एट एनी टाइम टी थ्रू द रजिस्टर। ओके। फिर हमने बात की थी पोटेंशियल डिफरेंसेस की अक्रॉस द रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। हमने पावर्स की बात करी, दोनों के पावर की बात की। ठीक है, पावर कैपेसिटर की हो या पावर रेजिस्टेंस की हो। हीट लॉस की हमने बात की। ठीक है, आज उसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा 20 ओम 50 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है। ओके, हमें निकालना है सबसे पहले टाइम कांस्टेंट। सबसे पहले क्या निकालना है? टाइम कांस्टेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइम कांस्टेंट को। मैंने टाउ से लिखा था, टाउ की वैल्यू थी आर सी। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू सर 20 ओम। ओके, कैपेसिटेंस है सर 50 माइक्रोफेरेड। अब बताओ, ये जब ये टाइम कांस्टेंट बोला था तो इसकी यूनिट क्या आनी चाहिए? सेकंड आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सेकंड। इसका मतलब ओम को और फेराड को जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो क्या आएगा? सेकंड। तो ठीक है, इसको अगर सोल्व करते हैं तो 1000 आ गया माइक्रो ओम फेराड। और ओम फेराड मिलके क्या है? सेकंड बनाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम कांस्टेंट था ना। ठीक है, इसके वही डायमेंशन आना चाहिए जो टाइम के। ठीक है सर, माइक्रो माइक्रो तो बेटा 10⁻⁻⁶ है। जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखा रहे हैं 1000 माइक्रो, और यहां पे लिख देंगे सेकंड। यानी कि 10⁻+3 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6 सेकंड। यानी अगर मैं कहूं 10⁻⁻3 सेकंड। ठीक है, और अगर कहें तो आ गया 1 मिली सेकेंड। सेम बात है। ये तो आ गया भाई टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इस टाइम कांस्टेंट पे क्या होगा? जो कैपेसिटर है वो 63% चार्ज हो गया होगा। ठीक है, और करंट कितना आ जाएगा? मैक्सिमम से कितना आ गया होगा? 37%। ठीक है, याद रखने वाली चीजें हैं ये। ठीक है, फॉर्मूले तो हमने निकाल ली, फिर भी ध्यान होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है, सर हमें निकालना है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? क्या इज इक्वल टू ई सी 1 - e⁻⁻t/r/c। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है सर? ई की वैल्यू कितनी थी? 100। ठीक है, कैपेसिटेंस कितनी है? कैपेसिटेंस कितनी है सर? माइक्रो फेरेड। ठीक है, 1 - e⁻⁻t/टाउ, t/टाउ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? टी की वैल्यू वेरिएबल है, टाउ की वैल्यू ये आ गई 10⁻³ सेकेंड। तो अगर मैं इसको देखूं 5 2 3, ठीक है, 1 - e⁻⁻t टाउ की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ सेकेंड। ठीक है बेटा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आप चार्ज निकाल सकते हो। टी की वैल्यू अलग अलग पुट करो, आपको क्या होगी? वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब टी की मोस्टली वैल्यू क्या थी सर? वन टाइम कांस्टेंट टाउ पुट कर दीजिए। दूसरी क्या थी? 2 टाउ 3 टाउ। ठीक है, ऐसे करके हम चार्ज की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। और अगर मैं वही इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ तो कैसे आया था बेटा? सर शेप का आया था। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या था? मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? ई सी। ठीक है, 0.63 पर टाइम्स कितना था ई सी का? कहां पे था सर? टाओ पे। कहां पे था? टाओ पे। ये सारी चीजें भाई। तीसरा है बेटा, थर्ड वन है सर, आई निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसका फॉर्मूला अगर ध्यान हो तो क्या निकला लिखा था? आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में लिखा था ई इसका फॉर्मूला हमने लिखा था बेटा E/R e⁻⁻t/RC। ठीक है कि नहीं है भाई? बेटा मेन टाउ की वैल्यू ही चाहिए। आई ई की वैल्यू कितनी है सर? ई की वैल्यू थी 100। आर की वैल्यू कितनी है? 20 e⁻t/टाउ। तो आई कितना आ गया बेटा? 5 e⁻t/टाउ। टाउ की वैल्यू कितनी है? टाउ की वैल्यू है 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, ये करंट भी आ गया बेटा। ओके,
उसके बाद वी आर टी, ठीक है, फोर्थ वन बेटा। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो बेटा ग्राफ ऐसे आएगा, ध्यान हो, टी इज इक्वल टू जो पे मैक्सिमम फिर डिक्रीज होगा, ऐसा आया था, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इसका एरिया क्या देगा, ध्यान रखना, इसका एरिया क्या दे देगा, चार्ज, क्या दे देगा, चार्ज, ठीक है। फोर्थ वन बेटा वी आर टी, सर वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आया था बेटा, ई, मैंने कहा था ना वी आर की वही वेरिएशन है जो किसकी है, चार्ज की, किसकी, ओ सॉरी, वी आर की वही वेरिएशन जो किसकी है, करंट की। तो ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ई की वैल्यू कितनी है सर, ई की वैल्यू कितनी है 100, ई की पावर माइनस टी बाय टाउ 100, ई की पावर माइनस टी अपॉन 10⁻³ -3 ठीक है। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो इसका ग्राफ वैसे ही आएगा बेटा जैसे करंट का आया है, वी आर टी, इसका ग्राफ जस्ट ऐसे ही आया है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब वी सी टी बेटा कैपेसिटेंस की वोल्टेज वैसी ही आएगी जैसे किसकी आई थी, चार्ज की। अगर मैं फिफ्थ निकालता हूं बेटा, वी सी टी किसके इक्वल था, ई इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है बेटा। 100 1 माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ की वैल्यू 10 की पावर -3 सेकेंड, ठीक है। ग्राफ बना लीजिए, इसका भी ग्राफ बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर। वी सी टी, जीरो टाइम पे जीरो चार्ज था तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, जीरो, ये बना दीजिए, वही ग्राफ बेटा, क्लियर हो गया। तो ये देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आए तो वैल्यूज ही तो पुट करनी है और कुछ खास बात है नहीं, ये ध्यान रहे बस। टाउ की यूनिट क्या होगी सर, सेकंड होगी, ठीक है। माइक्रो, मिली, पीको वो साथ में रहेगा। ओम इंटू फेरेड याद रखिए ना सर, ओम इंटू फेरेड करोगे तो सेकंड आएगा, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ऑफ कैपेसिटी बड़ा सिंपल सा है कि मेरा एक चार्ज था और मेरे पास एक कैपेसिटर था, वो फुली चार्ज है लेट्स से, ठीक है। लेट्स से इसके पास प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, इसके पास माइनस के, फुली चार्ज है, ठीक है कि नहीं है। ये अलग अलग टाइम पे बना रखे हैं, देख लेंगे इसको। अभी की ओपन है, कोई करंट नहीं जा रहा होगा, मैंने t इज इक्वल टू 0 पे की को क्या कर दिया, क्लोज, की को क्या कर दिया, क्लोज। जैसे की को क्लोज करूंगा बेटा ये चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है कि नहीं है, यानी कि इधर की तरफ आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ही कैपेसिटर को सर्किट के अंदर जोड़ा और की को मैंने क्या किया, क्लोज, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा थ्रू आउट द रेजिस्टेंस, या कहें कि सर्किट के अंदर से इधर, ओके। फिर क्या होगा बेटा, अगर मैं कहूं कि इस टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे, यहां पे t इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे, एट t इज इक्वल टू 0 हम I की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, I की वैल्यू। सर देखिए, अगर मैं कहूं कि इस कैपेसिटर के अलोंग यहां पे मैं पोटेंशियल इस सिरे पे मैं 0 मान लेता हूं, कोई बैटरी तो अब की बार लगा नहीं रखी, तो यहां पे 0 मान ली, यहां पे 0 मान लिया, तो इस सिरे का भी तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि चार्ज, ये चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। सर इस सिरे का कितना पोटेंशियल है, देखिए आप यहां से यहां जंप कर रहे, सर पोटेंशियल का क्या आएगा, चेंज आएगा, पोटेंशियल का क्या आएगा, चेंज। जंप किया इधर से इस डायरेक्शन में, तो सर जंप किया तो माइनस, ठीक है, कहेगी चेंज आएगा, ब्रैकेट शुरू। सर कैपेसिटेंस सी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना, जिस प्लेट से जंप करे उसका चार्ज, ओके, बाय में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, बाय में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो कितना आ गया, प्लस क्या हो बाय सी, तो इस सिरे का जो पोटेंशियल होगा प्लस क्या हो बाय सी, प्लस क्या हो बाय सी, ठीक है। अब ये 0 पे है तो बेटा ये भी 0 पोटेंशियल पे होगा, और ये क्या हो बाय सी पे है तो ये भी किस पे होगा, क्या हो बाय सी पे प्लस। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाल दिया बड़ी आसानी से, ठीक है। तो बताइए कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, सर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है क्या हो बाय सी -0, ओके। रेजिस्टेंस कितना है R, तो अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे देखूं तो कितनी आ गई, क्यू बाय आर सी, ये t इज इक्वल टू 0 की बात हुई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं,
ठीक है, जो चार्ज मैंने पोटेंशियल मैंने निकाला वो कितना आ गया, माइनस क्यू बाई सी। अब देखिए ये किसी टाइम टी पे, एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे इसका चार्ज कैपिटल क्यू से घटते घटते माइनस स्मॉल प्लस स्मॉल क्यू आ गया। ऑन द सेम नोड इस पे माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, करंट तो यहां पे भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, फिर वही मैं करंट निकालना चाहता हूं इस टी टाइम पे। मैं ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, सिंपली सर यहां का कितना पोटेंशियल है, 0 मान लिया। सर इस सिरे का भी तो कोई पोटेंशियल होगा, मैंने कहा है बताओ। सर यहां से यहां जंप किया है तो एक तो माइनस लगाना पड़ेगा। मैं ठीक है, जिस प्लेट से जंप कर रहे हो उसका चार्ज बाय में कैपेसिटी कैपेसिटेंस जो सी थी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना आ गया, प्लस क्या हो बाई सी, प्लस है क्या हो बाई सी। तो बताओ अगर ये प्लस स्मॉल क्या हो बाई सी पे है तो ये भी कितने पे है, प्लस स्मॉल क्या हो बाई सी। ये 0 पे है तो भाई साहब ये भी कितने पे है, 0 पे। अब बताओ रजिस्टेंस के आसे पास से आपने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ भाई करंट कितना आ जाएगा, क्या हो बाई सी माइनस 0 अपॉन में आर। तो करंट एट एनी टाइम टी कितना आ गया, क्या हुआ अपॉन आर सी स्मॉल क्या हो उस टाइम का, जिस टाइम पे आप निकाल रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया भाई किसी भी टाइम टी पे। अब सर ये थर्ड वन वाला एक इनफाइनाइट टाइम का भी देख लेते हैं भाई। इनफाइनाइट टाइम पे क्या हो रहा होगा, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पे सर एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब ये पूरी तरह से क्या हो गया है, डिस्चार्ज। क्या हो गया है, डिस्चार्ज। यानी यहाँ पे भी चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 0, यहाँ पे भी कितनी होगी 0। भाई जो कैपेसिटर है वो चार्ज भी इनफाइनाइट टाइम पे होता है और डिस्चार्ज भी इनफाइनाइट टाइम पे होता है। ठीक है, तो देखिए अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तभी तो चार्ज नहीं। इसका मतलब ये 0 पे मान लिया तो ये भी कितने पे, 0 पे। ये 0 पे तो ये भी कितने पे, 0 पे। ये 0 पे तो ये भी कितने, 0। ठीक है, और भी मान सकते हो। बेसिक बात ये है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा, ऑन द सेम नोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं बचा। तो इसका मतलब जब करंट पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बचा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। ओके, फिर देखिए टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे करंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहां पे करंट क्या था, मैक्सिमम। क्योंकि देखिए जैसे जैसे है ना टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज। चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है, क्या वो डिक्रीज हो रहा है, आर और सी की मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, तो करंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। करंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, और टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे तो 0 ही होता है। मैं तुमसे पूछूं इस कैपेसिटर की, इसके पास तो शुरू में कोई एनर्जी थी, ठीक है, ये तो पावर का वैसे भी यूज करता है, एनर्जी कहां स्टोर करता है। इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर थी, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्या स्क्वायर बाय सी, हाफ क्या स्क्वायर बाय सी। तो शुरू में कितना चार्ज था, कैपिटल क्या चार्ज था, ठीक है कि नहीं है। और फाइनली ये कहां था बेटा, t इज इक्वल टू 0 पे, कहां था, t इज इक्वल टू 0 पे। फाइनली क्या हुआ, फाइनली हाफ चार्ज कितना हो गया, 0 22, कितना हो गया, 0। यानी कि अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल की बात करूं, पोटेंशियल की जगह से चेंज हुआ, वो कितना हो गया, हाफ क्या स्क्वायर बाय सी। यानी सारी एनर्जी जो इसके पास थी आखिरी में कितनी होगी, है 0। तो एनर्जी कहीं तो यूज हुई होगी। ये जो एनर्जी यूज हुई है, ये एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है, वो हुआ है भाई, इसको हटा देते हैं, इस एनर्जी का लॉस हुआ है हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। रेजिस्टेंस ने क्या किया है, हीट को लूज किया है, ठीक है कि नहीं है, हीट। अगर कोई पूछ ले कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है भाई, हाफ क्या स्क्वायर बाय सी, हाफ क्या स्क्वायर बाय सी, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी चली गई। ओके, अब एक काम करते हैं,
हम इनके एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कि इस टाइम पे क्या हुआ है। सर कैपेसिटर था, रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ था, और इस टाइम टी पे इसके पास क्या है, क्यू चार्ज, इसके पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज। ओके, और साथ करंट फ्लो कर रहा है। ओके, रेजिस्टेंस आ रही, केवीएल लगा देते हैं भाई, केवीएल लगाओ करंट की डायरेक्शन में, प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो देखिए अब प्लस से माइनस गए, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, पोटेंशियल क्या हुआ है, डिक्रीज, इसलिए क्या लगा दिया, माइनस आई इंटू आर। ठीक है, इधर आए, ठीक है, यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ पे क्या था प्लस चार्ज। सर यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तुमने जंप किया तो माइनस, जिस चार्ज उससे गए थे उसका कितना चार्ज था प्लेट का, माइनस क्यू, कैपेसिटेंस कितना था सी, और कंपोनेंट खत्म हो गए, कंपोनेंट खत्म हो गए तो इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ठीक है, माइनस आई आर प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। अब ध्यान से देखिए, एक चीज समझते हैं, करंट क्या होता है सर, करंट होता है डी क्यू बाय डी टी। तब के बाद डी क्यू नेगेटिव नहीं है, ठीक है भाई, करंट आ रहा है क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डी क्यू बाय डी टी। ये याद रखने वाली बात है भाई, यहां पे पुट कीजिए, माइनस आई की जगह माइनस डी क्यू बाय डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। क्यू बाय सी कितना आ गया, जीरो। भाई काम कीजिए, डी क्यू बाय डी टी इंटू आर इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय सी, ऐसे कर लिया। अब फिर भाई कल की तरह एक वेरिएबल एक तरफ, दूसरा वेरिएबल दूसरी तरफ, तो आ गया डी क्यू बाय क्यू, ठीक है, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/RC इंटू में डी टी। अगला स्टेप क्या होगा, और एज यू ऑल नो कि लेट्स इंटीग्रेट इट सर। ठीक है, किसकी लिमिट आएगी, टाइम की, किसकी लिमिट आएगी, चार्ज की। सर टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना चार्ज था, सर कैपिटल क्यू चार्ज था। सर टी इज इक्वल टू टी किस जनरल टाइम पे कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू है, कितना है, स्मॉल क्यू। डी क्यू बाई क्यू का इंटीग्रेशन नेचुरल के लेते हैं, एल एन क्यू, लिमिट क्या है, कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू, यहाँ पे माइनस 1/RC, डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ गया, टी, लिमिट आ गई 0 टू टी। देखिए भाई पुट कीजिए, एल एन अपर लिमिट पुट हुई क्यू, माइनस लोअर लिमिट हुई कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/RC इंटू टी माइनस 0। ठीक है, माइनस को अरेंज कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, एल एन log a माइनस log b, log a बाय b इज इक्वल टू माइनस 1/RC इंटू टी। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग, क्योंकि हमें तो क्यू की वैल्यू चाहिए ना, तो क्यू बाय क्यू एंटी लॉग लिया तो ये चला गया पावर ऑफ ई में। क्लियर होगा, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू टी की पावर माइनस टी बाय आर सी, टी बाय आर सी। तो यानी अगर मैं ध्यान से देखूं, ये क्या था बेटा, टी इज इक्वल टू जीरो का चार्ज, टी इज इक्वल टू जीरो का चार्ज, चार्ज एट टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर मैं क्यू की वैल्यू देखूं, तो इसको अगर मैं कह दूं, क्यू नोट कह दूं तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, ताकि ध्यान रहे, क्यू नोट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये क्या हो गया बेटा, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ ए टाइम, ये आ गया, समझ में आ गया। अगर
अब तुम वेरिएशन देखो, इसकी वेरिएशन पिछले जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के करंट जैसी नहीं है, ठीक है, ध्यान से। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखता हूं और इसका मैं ग्राफ बना दूं, क्या बना दूं, ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये पहले के थे, अगर तुम इसको देखते हो, इसका ग्राफ मैं बढ़ाता हूं मैं, क्या हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इधर टाइम का t इज इक्वल टू 0 पे मैं देखता हूं क्या हो एट t इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया बेटा, क्या हो नोट e की पावर -0, e की पावर 0 कितना होता है 1, तो कितना आ गया, क्या हो नोट, तो t इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज है वो कितना है, क्या हो नोट। अब बात आती है बेटा क्या हो t इज इक्वल टू टाउ पे, टाउ क्या था बेटा, आरसी टाइम कांस्टेंट, तो ये कितना आ जाएगा, क्या हो नोट e की पावर माइनस टाउ बाय आरसी, आरसी भी तो टाउ है, ये आ गया भाई क्या हो नोट e की पावर -1, कितना आ गया, क्या हो नोट बाय e, ठीक है, e की वैल्यू 2.7 समथिंग, इसको जो मैंने सोल्व किया तो ये आया 0.37 टाइम्स ऑफ क्या हो नोट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सर अगर मैं इसका ग्राफ हूं तो यही और देख लीजिए, जब t टेंड्स टू क्या है इनफाइनाइट, तो क्या आ जाएगा, क्या हो e की पावर -इन्फिनिटी, e की पावर -इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये देखिए सर ये ग्राफ कुछ इस शेप का आ रहा है, 0 को टच करता तो नहीं है, टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, 0 को टच नहीं करता भाई, ये थोड़ा सा ये टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी। सर ये चार्ज 0.37 टाइम्स ऑफ क्या नोट बच गया, किस टाइम पे, टाइम कांस्टेंट पे, ठीक है। अगर कोई पूछे t इज इक्वल टू टाउ पे, तो आ जाएगा e की पावर -2, e की पावर क्या आ जाएगा -2, तो अगर कोई पूछ ले क्या हो एट t इज इक्वल टू 2 टाउ, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या हो नोट e की पावर -2, यानी क्या हो अपॉन ई स्क्वायर, क्या हो अपॉन ई स्क्वायर, सोल्व कर लेना बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो चार्ज के बारे में था। अब बात करते हैं करंट की, किसकी बात करते हैं, करंट की। सर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, वो भी माइनस का, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है, बाई डी टी। क्या होगी वैल्यू कितनी है सर, क्या होगी वैल्यू है क्या हो नोट e की पावर -t अपॉन आर सी, डिफ्रेंशिएशन कर दो भाई, क्या हो नोट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस साइन था, e का सर एज इट इज रहेगा, और सर इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, करके बता देता हूं, डी बाई डी टी माइनस टी बाई आर सी, -1 बाई आर सी तो कांस्टेंट है, वो तो आ गया बाहर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आ गया भाई क्या नोट बाय आर सी, डी टी बाई डी टी कितना हो गया 1 ए की पावर -t अपॉन आर सी, ये आ गया भाई। अगर मैं ध्यान से देखूं इसका तो बेटा कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका तो ऐसे कोई डायमेंशन नहीं होता, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो है वो भी डायमेंशनलेस है, और एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ भी क्या है डायमेंशनलेस। इसका मतलब सर क्यू नोट अपॉन आरसी का वही डायमेंशन होगा जो किसका है आई का, और क्यू नोट बाई आरसी क्या था, करंट फॉर टी इज इक्वल टू 0 पे, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना आई नोट ए की पावर -t अपॉन आर सी, तो लिख भी देंगे आई नोट जो है वो क्या है क्यू नोट बाय आर सी, इसको लिखेंगे करंट एट t इज इक्वल टू 0, ओके। इसकी वेरिएशन, अरे इसकी वैसी तो वेरिएशन है बेटा जैसी चार्ज की है, ठीक है सर, इधर क्या है i एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इधर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सर वही वेरिएशन, वही t इज इक्वल टू 0 पुट करो, टाउ पुट करो, इनफाइनाइट पुट करो, t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आ जाएगा भाई क्या नोट बाय आर सी, इनफाइनाइट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 0, तो बड़ा स्मूथ सा एक ग्राफ आएगा ऐसे, 0 को टच तो नहीं करेगा। अब बताओ t की वैल्यू जब टाउ आई, t की वैल्यू क्या आई टाउ, तो कितना आ गया सर वही 0.37 टाइम्स ऑफ क्या नोट बाय आर सी,
क्लियर हो गया? अगर मैं कहूं आई और टी के ग्राफ के अंदर का एरिया, ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या देगा? एरिया मेरे को क्या दे देगा? टोटल चार्ज फ्लोन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, t इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, ये हमने करंट भी निकाल लिया है। ओके, अब अगर एक चीज देखिए, छोटी सी बात मैं अगर कहूं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये कैपेसिटर था, t इज इक्वल टू 0 पे इस भाई साहब के पास प्लस क्यू और इसके पास क्या था? माइनस क्यू। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो था कि नहीं था? सर इलेक्ट्रिक फील्ड था। पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? चार्ज बाय एरिया ऑफ प्लेट इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या है? सर क्या था? एक कांस्टेंट रहेगा, एप्सिलॉन नॉट क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। तो ये तो है t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे। सेम अगर मैं देखता हूं, सेम अगर मैं देखूं बेटा, ये क्या कितना आ गया? माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू। अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? इस टाइम पे कितना चार्ज है? बाय में एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, अब सर चार्ज पहले से कम हो चुका है। अगर चार्ज पहले से कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहले से क्या हुआ होगा? रिड्यूस हुआ होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब अगर क्या हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या गया? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या हो भी? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर हो गया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ लिया जाए तो सर सिंपली क्या हुआ? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना था? क्या नोट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन भी आ जाएगी। समझ में आ गया? वही इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता। यानी सर अगर मैं ई टी को देखूं तो ये जो बाकी बच गया ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे? t इज इक्वल टू 0 पे। तो इसको मैं लिख सकता हूं E0 e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ई नोट क्या है? सर ई नोट की वैल्यू है क्यू नोट अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट t इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? कितनी सारी चीजें एक जैसी तो हैं, कुछ अलग है ही नहीं। ओके, पी के बहुत सारे फॉर्मूले थे। P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, या बेटा एक होता है आई स्क्वायर आर। कि रेजिस्टेंस की बात हो रही तो वो फॉर्मूला यूज कर लो जिसमें रेजिस्टेंस आ रहा हो। ठीक है, आई स्क्वायर आर। आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। आई की वैल्यू कितनी थी? सॉरी, आई की वैल्यू कितनी थी भाई? क्या हो? बाय आर सी का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये टी इज इक्वल टू 0 पे क्या हो। बट अगर किसी जर्नल टाइम टी पे देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हो? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अपॉन में आर सी उसका स्क्वायर इंटू आर। तो बताओ भाई, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना था? क्या हो नोट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी अपॉन में आर सी का स्क्वायर इंटू में क्या आ गया? आर। पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम स्क्वायर करो भाई, ये आ गया क्या नोट का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सी स्क्वायर ई की पावर माइनस, स्क्वायर करोगे पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t बाय आर सी इंटू में आर था। एक आर से बेटा एक आर गया। तो बेटा आप बताओ पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो आता है वो कितना आ गया है? क्या स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर ए की पावर माइनस 2t बाय आर सी। क्लियर हो गया? वही बेटा सेम टू सेम। अगर पावर t इज इक्वल टू 0 पे निकाले, पावर किस पे निकाले? t इज इक्वल टू 0 पे। बता फिर फटाफट, क्या स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर। ठीक है, क्या नोट था ना, नोट लगाते रहना। ई की पावर
माइनस जीरो, ई की पावर जीरो कितने हो जाएगी 1, तो ये आ गया बेटा क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर सी स्क्वायर। ये मैक्सिमम पावर होती है, क्या होती है मैक्सिमम, तो सब क्यू नॉट मैक्सिमम था तो पावर भी क्या हो जाएगी टी इज इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम। तो इन रेजिस्टेंस जो पावर का यूज कर रहा है वो टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या है मैक्सिमम, क्योंकि करंट मैक्सिमम, ठीक है, चार्ज मैक्सिमम, जैसे भी आप समझना चाहें। फिर आता है बेटा टी इज इक्वल टू टाउ पे, टी इज इक्वल टू टाउ पे पुट कर लीजिए क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर, ठीक है, ई की पावर -2 टाउ, आर सी भी तो टाउ है, टाउ से टाउ गया तो कितना आ गया क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर ई की पावर -2, ई की पावर है -2, ये कितना हो गया बेटा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर 1/e स्क्वायर, 1/e स्क्वायर, 1/e स्क्वायर को अगर बेटा देखते हैं 1/e ऐसे याद रख लेना, 1/e की वैल्यू होती है 0.37, 1/e की वैल्यू कितनी आ जाती है 0.37, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं t इज इक्वल टू टाउ देखोगे तो कितना आ जाएगा 0.37 का स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर बाय आर सी। इन्फिनिटी पे देखोगे बेटा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, यानी कि अगर पावर में देखता हूँ t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। ग्राफ बना लीजिए बेटा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ग्राफ बना लीजिए। पावर ऑफ रेजिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, वही बेटा e इज इक्वल टू जीरो पे कितना था मैक्सिमम, e इज इक्वल टू जीरो पे कितना था मैक्सिमम क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर, इनफाइनाइट पे 0 तो बेटा वही स्मूथ कर्व आ जाएगी भाई, ठीक है। t इज इक्वल टू टाउ पे सर t की वैल्यू टाउ, तो ये आ गया सर क्या आ जाएगा 0.37 ऑफ का स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर, आर सी स्क्वायर, क्लियर हो गया। अगर इसके अंदर का एरिया देखें तो भाई जल्दी बताओ सर पावर क्या होती है, पावर होती है भाई वर्क डन बाय टाइम या dw/dt ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं dw सर dw तो de भी बोल सकते हैं, dh भी बोल सकते हैं, हीट तो pdt आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एरिया है, क्या है एरिया, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, जो ये एरिया होगा ये हमें क्या दे देगा हीट प्रोड्यूस्ड बाय रेसिस्टर इन टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं आराम आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं बेटा, ठीक है। कोई इश्यू हो, हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब कर लिया है, कोई बड़ी सी माया नहीं है, आराम आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट है, आराम से कीजिए, पहले चार्जिंग सीखिए फिर डिस्चार्जिंग सीखिए और फिर सारे के सारे ग्राफ आप बना सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो मेरे को बता दीजिए। और जो और इशू है आई थिंक बेटा इशू अब बचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी का इशू था, लाइट का इशू था, वो रिजोल्व हो गया है, साउंड का इशू था आई नो कि इको बन रही थी, ठीक है, बट 2 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि इको भी ना बने, ठीक है कि नहीं। अब जो आप कल या परसों से वीडियोस जो देख रहे होंगे उनकी साउंड क्वालिटी में और पहले की साउंड क्वालिटी में भी आप डिफरेंस आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आराम से पढ़िए, कोई इशू है तो आप बता दीजिए और खुश रहिए, खुश नहीं रहोगे तो आउटपुट भी अच्छे नहीं आते हैं। उम्मीद करता हूं ऐसे ही पढ़ते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। बाय बाय बेटा।